आज के क्लास में हम बात करेंगे डेटा साइंस के बारे में और समझेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है और उसके साथ साथ में डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे कि डेटा साइंस का कहाँ पर यूज होता है, क्या क्या एप्लीकेशंस है। साथ में डेटा एनालिटिक्स के भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस में देखो दो वर्ड है, एक वर्ड है डेटा और एक वर्ड है साइंस। जैसे कि आप जानते ही हैं, डेटा का मतलब क्या होता है? रॉ इंफॉर्मेशन, कि कहीं से भी हमें जो रॉ इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली स्ट्रक्चर्ड वे में, अनस्ट्रक्चर्ड वे में, उन सभी का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। तो डेटा क्या चीज है? रॉ इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। अब साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। मतलब क्या है कि उसके ऊपर कुछ मेथड्स लगाना, कुछ मैथमेटिकल टूल्स लगाना और उससे कुछ रिजल्ट निकाल कर लेकर आना। तो साइंस का मतलब है किसी चीज की स्टडी करना। डेटा का मतलब है रॉ इंफॉर्मेशन। तो डेटा साइंस का क्या मतलब हुआ? डेटा साइंस का मतलब हुआ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेटा, कि हमारे पास जो डेटा पड़ा है, जो डिफरेंट सोर्सेस से हमारे पास में आया हुआ है, उन सब के ऊपर टूल्स लगाकर इन्वेस्टिगेट करना और उस डेटा से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आना, दैट इज द डेटा साइंस। तो डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग इनसाइट। मीनिंगफुल इनसाइट का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास जब डेटा पड़ा है, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी है, जब तक हम उस डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे, उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकालेंगे कि हाँ भाई इस डेटा से हम ये काम कर पा रहे हैं, तब तक वो कोई काम का नहीं है। तो डेटा साइंस जब हम अप्लाई करते हैं तो उस डेटा से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? अपने बिजनेस में कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारे पास में किसी कंपनी का पिछले 5 सालों का सारा डेटा पड़ा है कि भाई कितने कस्टमर्स थे, कितनी प्रोडक्शन हुई थी, कितना लॉस हुआ था, सब कुछ हमारे पास में पड़ा है। मतलब फुल फ्लैज हमारे पास डेटा पड़ा है। अब उस डेटा का यूज करके, उसको प्रोसेस करके डेटा साइंस क्या करेगा? हमें एक स्ट्रेटेजी जनरेट करके देगा, प्रिडिक्टिव स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में भी मतलब जो प्रिडिक्शन कर सके, ऐसी स्ट्रेटेजी जनरेट करके देगा जिससे कि हम ये आइडिया लगा सके कि आगे हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस के अंदर क्या कर सके? गेन कर सके। तो डेटा साइंस करता क्या क्या है? डेटा साइंस यूजेस द वेरियस टूल्स। अब वेरियस टूल्स में कौन कौन से टूल्स यूज करता है? लाइक डेटा मॉडलिंग का यूज करता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस का यूज करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहाँ यूज किया जाता है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। सबका यूज करके हमें एक्शनेबल इंसाइट्स जनरेट करके देता है, मतलब हमें एक प्रिडिक्शन जनरेट करके देता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है और जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, और वो डेटा साइंस करके देता है। तो डेटा साइंस यूज क्या क्या करता है? साइंटिफिक मेथड्स का यूज करता है, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करता है, कंप्यूटेशनल टूल्स का यूज करता है, मतलब डोमेन एक्सपर्टीज। डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब अगर हम जिस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन का यूज करके हमारे लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना। तो डोमेन एक्सपर्ट्स का यूज करते हुए हमें क्या निकाल के देगा? एक इंसाइट निकाल के देगा जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होगा। तो ये तो हो गया बेसिक सी इंफॉर्मेशन डेटा साइंस के बारे में। तो डेटा साइंस कर क्या रहा है? बिजनेस गेन करने में हमारी हेल्प कर रहा है, हमें इनसाइट जनरेट करके दे रहे हैं, जिससे कि क्या कर सके? हम एक राइट डिसीजन ले सके। क्योंकि अगर हमारे पास में एक राइट डिसीजन होगा तो हम क्या कर पाएंगे? बिजनेस गेन कर पाएंगे। और राइट डिसीजन कब आएगा? जब हम उस डेटा से कुछ एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है हमारा, या इस तरीके से हमें काम करना है, इस तरीके से काम करेंगे तो हमें गेन मिलेगा, लॉस होने के चांसेस कम होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम जैसे कि बात करें कि सोशल मीडिया का, जहां पर कि डेटा साइंस का यूज होता है, तो सोशल मीडिया में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि हम यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पर आपने क्या किया होगा कई बार, जैसे कि हमने कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखी, फॉर एग्जांपल किसी भी सॉन्ग से रिलेटेड देखी या कोई मूवीज देखी, तो हमें जो नेक्स्ट जो रेकमेंडेशन में वीडियोज आने लगती है वो कैसे आने लगती है? उसी से रिलेटेड वीडियो शो होने लग जाती है। तो ये भी तो डेटा साइंस का ही काम है। डेटा साइंस ने क्या किया? जो डेटा था आपका, मतलब आपकी जो मतलब हॉबीज कह लीजिए या आपके इंटरेस्ट कह लीजिए, आपके इंटरेस्ट को पहले क्या किया?
एनालाइज किया, उसके ऊपर टूल्स अप्लाई किए कि भाई आपको किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, और फिर YouTube का बिजनेस गेन करने के लिए आपको सेम टाइप की वीडियोस दिखाना शो करना स्टार्ट कर दिया, ताकि क्या उसके YouTube का जो ओवरऑल टाइम है वो गेन करे और YouTube क्या करे, ग्रो करे। तो ये भी तो डेटा साइंस ने किया, बिजनेस गेन करने में हेल्प की है। आगे बात करते हैं, डेटा साइंस प्रोड्यूस ए सिस्टम दैट गिव ए प्रिडिक्शन। मेन चीज क्या है कि आपको एक प्रिडिक्शन देता है, मतलब आपको एडवांस में बताता है कि अगर आप ऐसे ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, आप गेन कर सकते हो। तो ये काम था डेटा साइंस का। अब आता है डेटा एनालिटिक्स। वैसे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स सभी लोग क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज होते हैं, दोनों को एक ही मान के चलते हैं, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम ये डिफरेंस को ही समझने वाले हैं, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो देखो, डेटा एनालिटिक्स का काम क्या है, फाइंडिंग द ट्रेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ट्रेंड्स को फाइंड करना किस में से, डेटा सेट में से, और एक कंक्लूजन जनरेट करके देना जो भी हमारे पास में डेटा पड़ा है। मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है और उस डेटा से एक ट्रेंड जनरेट करना कि भाई वो डेटा कहना क्या चाहता है या वो डेटा किस ओर इशारा कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कोई भी एक शॉप है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम हर टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट A B C D E। हमने क्या किया, लास्ट 2 ईयर का डेटा निकाला और 2 ईयर का डेटा निकाल के हमने ये देखने की कोशिश की कि A B C D E में से कौन सा ऐसा डेटा है जो कि हमें लॉस करवा रहा है, जो प्रोडक्ट हमें लॉस की तरफ लेके जा रहा है, और कौन सा जो प्रोडक्ट है अगर उसकी हम मतलब वैल्यू बढ़ा देते हैं तो हमें प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये काम कौन करेगा, डेटा एनालिटिक्स करेगा, जो आपको बताएगा कि कौन सा जो डेटा है या कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बिजनेस को ग्रो करवा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बिजनेस को लॉस दे रहा है। तो वो जो ट्रेंड्स होंगे ना, वो डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से जान सकते हैं। अब आपके दिमाग में और ऐसा ही सिमिलर सा ही काम तो डेटा साइंस करता है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ, तो अभी हम इसके आगे फर्क को समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मैंने अपनी ही वेबसाइट का ही एक डेटा ले लिया, मेरी वेबसाइट का डेटा है, कुछ टाइम का मैंने एक डेटा लिया। अब इस डेटा को देख के देखिए और इस डेटा एनालिटिक्स को समझते हैं क्या होता है। देखो, मेरी कोई पर्टिकुलर वीडियो है, वो देखो कितनी चल रही है, वो 6.6 थाउजेंड इसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, इस पे 2.3 आ रहे हैं, इस पे 1.2 आ रहे हैं, ऐसे करके कुछ डेटा हमारे पास में है मान लीजिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास में जो व्यूअर्स आ रहे हैं वो किस टाइप के व्यूअर्स आ रहे हैं, वो इस टाइप की वीडियो देखने के व्यूअर्स आ रहे हैं। तो मेरे को डेटा एनालिटिक्स ने क्या दिया, एक ट्रेंड दिया कि आपके पास में जो व्यूअर्स है वो पर्टिकुलर इस टाइप के व्यूअर्स है। तो अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो या इससे रिलेटेड कंटेंट के ऊपर काम करेंगे तो मेरा बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, सिर्फ एक ट्रेंड बताने का काम करता है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करते हैं। देखो, डेटा साइंस क्या करता है, डेटा साइंस ओवरऑल काम करता है, ओवरऑल का मतलब जनरल काम करता है, और डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, एक स्पेशलाइज्ड काम करने का काम करता है। डेटा एनालिटिक्स आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट फीचर यूजर प्रेफर, कि यूजर जो है, जो सामने से हमारे जो कस्टमर हैं, वो पर्टिकुलर किस चीज के ऊपर इंटरेस्टेड है उसके बारे में बताने का काम कौन करता है, डेटा एनालिटिक्स करता है। डेटा एनालिटिक्स यूजुअली हैव मोर नैरो का मतलब क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही काम करते हैं। ये क्या होता है, हमारा डेटा एनालिटिक्स नैरो होता है और जो डेटा साइंस होता है वो मैक्रो फील्ड पे काम करते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड रोल सीकिंग आउट द आंसर ऑफ द स्पेसिफिक क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चन का मतलब कोई हम एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक कि मुझे किस टॉपिक पे वर्क करना चाहिए, या मुझे किस टॉपिक पे वीडियोज बनानी चाहिए यूट्यूब पर, या मुझे कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी शॉप में सेल करना चाहिए, या कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए, या मुझे कितना मतलब प्रोडक्ट को खरीद के पहले से एडवांस में रखना चाहिए कि आगे वेकेशंस आ रहे हैं, हॉलीडेज आ रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे काम करने में डेटा एनालिटिक्स हमें क्या करता है, हेल्प करता है। कन्वर्ट ए लार्ज डेटा इनटू कंक्लूजन, कि हमारे पास इतना सारा डेटा पड़ा है, लास्ट 5 सालों का 10 सालों का हमारे पास सेल्स पड़ी है, व्यूज पड़े हैं, उन सबको देखकर हमें कंक्लूजन देगा कि आप ऐसे काम कीजिए। दैट इज डेटा एनालिटिक्स डू। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो, अभी तक के थ्योरी से आपको ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और एक्चुअल में ये ओवरलैप करते भी हैं। तो अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो बॉडी है, हम अपनी बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं, बॉडी को बिजनेस के साथ में कंपेयर करते हैं कि बिजनेस और बॉडी को एक बार एक ही मान लीजिए। पहले मैं बॉडी से बात करता हूं, तो बॉडी में मान लो कोई डिजीज है, तो हमारे पास 2 टाइप के डॉक्टर हैं।
एक तो हमारे पास में है जनरल डॉक्टर जो कि हर टाइप की बीमारी का इलाज करते हैं, और एक हमारे पास में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की हमें जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके इलाज के लिए हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जनरल डॉक्टर क्या करता है, हर टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, हर टाइप के मतलब चीजों को स्टडी करेगा, चाहे आईज हो, चाहे ईयर हो, चाहे हैंड हो, हर टाइप के करेगा, चाहे स्टमक हो। लेकिन स्पेशलाइज्ड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर काम करता है और उसको डिटेलिंग में काम करते हैं। तो जो जनरल डॉक्टर है ना, उसको आप ऐसे मान लीजिए ये हमारा डेटा साइंस हो गया। डेटा साइंस एक तरीके का जनरलाइज्ड काम करता है, और बॉडी को आप ले लीजिए एक तरीके से बिजनेस की तरह पे। और जो स्पेशलाइज्ड काम करता है वो होता है हमारा डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, स्पेशलाइज्ड काम करने का काम करता है। तो इसका जो काम होता है वो कैसा होता है, इसका काम जो होता है वो माइक्रो होता है, और इसका जो काम हमारे पास में लेके चलते हैं वो कैसा होता है, मैक्रो काम होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जो डेटा साइंस होता है वो मैक्रो स्कोप रखता है, मतलब लार्ज स्कोप रखता है, और जो डेटा एनालिटिक्स होता है वो माइक्रोस्कोप रखता है, मतलब स्मॉल स्कोप रखता है हमारे पास में। और ये एक तरीके से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की तरह काम करता है, और ये एक तरीके से जनरल डॉक्टर, मतलब ये ओवरऑल आंसर करता है, और ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर करने का काम करता है डेटा एनालिटिक्स। सेकंड, इस डायग्राम से भी आप डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस समझ सकते हैं कि डेटा साइंस का ही एक छोटा मॉड्यूल होता है कौन, डेटा एनालिटिक्स। डेटा साइंस के अंदर का ही एक पार्ट है डेटा एनालिटिक्स, मतलब जो काम डेटा एनालिटिक्स कर सकता है वो सारे काम डेटा साइंस के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो टूल्स हैं वो कुछ अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डेटा साइंस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, डेटा एनालिटिक्स जो है वो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों पे काम किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड पे भी होते हैं। ये सिर्फ किस पे काम करता है, स्ट्रक्चर्ड पे काम करता है। तो इस इनके बीच में भी डिफरेंस भी हम आगे देखने वाले हैं। सिर्फ एक बार इस डायग्राम को देखिए कि डेटा साइंस का ही एक पार्ट क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है। अब इनमें डिफरेंस देखें तो भाई डेटा साइंस फोकस ऑन द मैक्रो आस्किंग स्ट्रेटेजी लेवल क्वेश्चन, मतलब मैक्रो मतलब आप कह सकते हो लार्ज स्कोप के जो क्वेश्चंस होंगे, ओवरऑल जो क्वेश्चन होंगे उस पर डिपेंड करता है। और ये क्या करता है, इनोवेशन जनरेट करने का काम करता है, मतलब एक प्रेडिक्शन जनरेट करने का काम होता है, एक टूल्स जनरेट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो काम होता है माइक्रो फाइंडिंग आंसर, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर काम करता है और एक कंक्लूजन जनरेट करके हमें देता है। अगर आप डेटा साइंस पे काम कर रहे हो तो आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज जो है वो डेप्थ में चाहिए, मतलब एडवांस प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होगी। लेकिन डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको बेसिक से अगर प्रोग्रामिंग आती है तो आप डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम कर सकते हो। डेटा साइंस क्या करता है, मशीन लर्निंग के टूल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स के अंदर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं होता। अब मशीन लर्निंग क्या होती है, तो मशीन लर्निंग का मतलब है कि ऐसे टूल्स या ऐसे एल्गोरिथम जो कि क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है, सेल्फ प्रोग्राम्ड होती है, उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मतलब जो सिर्फ करंट इनपुट के अलावा पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि लास्ट टाइम क्या आउटपुट आया था, वो मशीन लर्निंग है हमारे पास में। डेटा साइंस वर्क ऑन द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब दोनों पे काम करता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा पे भी काम करता है, अनस्ट्रक्चर्ड पे भी काम करता है, कोई डेटा किसी भी टाइप का हो। लेकिन जो डेटा एनालिटिक्स होता है वो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही काम करता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम नहीं करता। और इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, इनको भी यूज में लेकर आता है। तो ये था डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के बारे में, इनके बीच में डिफरेंस को समझा, एग्जाम्पल को समझा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।